सलाम अलैकुम। हमने आपकी खिदमत में पेश किया था कि जनाब आदम के दो बेटे काबिल और हाबिल पैदा हुए। छोटे बेटे हाबिल में वो सलाहियतें थीं जो बड़े बेटे काबिल में नहीं थी। जनाब हाबिल निहायत नेक, शरीफ, लायक, काबिल, वालिदैन के फर्माबरदार, मुत्तकी, परहेजगार और निहायत इबादत गुजार थे। इसी वजह से खुदावंद आलम ने जनाब हाबिल को जनाब आदम का जानशीन करार दिया और जनाब आदम को वही फरमाई कि अपना जानशीन जनाब हाबिल को मुकर्रर कर दीजिए। बेहुक्म खुदावंद आलम जनाब आदम ने जनाब हाबिल को अपना जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। अब जैसे ही काबिल को इस इरादे का पता चला, वो भड़क उठा और बाप के पास आकर कहने लगा, आप उसको अपना जानशीन कैसे बना सकते हैं? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा हक है। मेरे होते हुए हाबिल को खलीफा बना रहे हैं जो मुझसे छोटा है। मैं हरगिज उसको कबूल नहीं करूंगा। तो हजरत आदम ने फरमाया, मेरे बेटे, मैं अमरे खिलाफत में मजबूर हूँ। इन्नल अमरा बेयदिल्ला यूतीह मन यशाओ। ये अमरे खिलाफत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे अता करे। हाबिल को मैंने जानशीन नहीं बनाया, उसी ने बनाया है। मैंने तो सिर्फ हुक्म की तामील की है। काबिल ने कहा, कोई नहीं, ये सब कुछ कहने की बातें हैं, मैं नहीं मानता। मुझे पता है आप उसी को ज्यादा चाहते हैं। मुझ पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आपने ये जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है। हजरत आदम ने फरमाया, बेटा, अगर तुमको कोई गलत फहमी है और मेरे कहने पर यकीन नहीं है तो फिर तुम दोनों भाई खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अफजल माना जाएगा। काबिल ने कुर्बानी की इस पेशकश को मान लिया। कुर्बानी के लिए एक जगह और दिन का इंतखाब किया गया। काबिल चूंकि खेती करता था, इसलिए वो कुर्बानी के लिए अनाज लेकर चला और जनाब हाबिल दुम्बे पालते थे, इसलिए वो अपने पास से एक दुम्बा लेकर चले। दोनों ने अपनी कुर्बानियों को तयशुदा पहाड़ पर रखा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल करने का तरीका ये था कि आसमान से आग का शोला आता था और जिसकी कुर्बानी कबूल करना होती थी उसे जलाकर राख कर देता था और जिसको नामंजूर करना होता था वो जू की तू पड़ी रहती थी। गर्ज कुर्बानी पहाड़ पर रखी गई। आसमान से आग का शोला आया और उसने हाबिल के दुम्बे को खा लिया। इस तरह हाबिल की काबिल पर अफजलियत साबित हो गई। इस वाक़े के बाद जनाब आदम भी मुतमईन हो गए और सोचने लगे कि काबिल भी मुतमईन हो गया होगा। लेकिन जब बदलती है जालिम की नियत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। अब कुछ दिन बाद जनाब आदम और जनाब हव्वा हज के लिए काबे की तरफ रवाना हो गए। जब आप जाने लगे तो आसमान की तरफ देखकर कहा, ए फिजी वलदी बिल अमाना, ए आसमान, मैं जा रहा हूँ। मेरे बेटे हाबिल की हिफाजत करना। ये मेरा बेटा तेरे पास अमानत की तरह है। मगर आसमान ने इनकार कर दिया। फिर जमीन से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। जब सबने इनकार कर दिया तो फिर अपने बड़े बेटे काबिल से कहा कि इसका ख्याल रखना। उसने मसलहतन कबूल। अब जनाब आदम मुतमईन होकर हज के लिए रुखसत हुए। इधर जनाब आदम रुखसत हुए, उधर शैतान फौरन काबिल के पास आ गया और आकर कहने लगा, भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाबिल की नजर कबूल हो गई और तुम्हारी नजर कबूल भी नहीं हुई। अब आगे जाके ये होगा कि हाबिल की नस्लें तुम्हारी नस्लों पर फख्र करेंगी, तुम्हारी औलाद को ताना देकर कहेंगी कि हम हाबिल की नस्ल से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल हुई थी, जो जनाब आदम के खलीफा थे, और तुम तो वो हो कि जिनकी नजर भी कबूल नहीं हुई थी। काबिल सुनकर कहता है, हाँ, बात तो सही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो शैतान कहता है कि भाई, अब तो एक ही रास्ता है और वो ये कि तुम अपने भाई को
قتل کر دو، جب وہ قتل ہو جائے گا پھر تو خلیفہ تم ہی بنو گے، کیونکہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی نہیں ہے۔ قابیل نے کہا ہاں رائے تو صحیح ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم قتل کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، میں قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شیطان کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں ہوں نا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، مجھے دیکھو پھر اسی طرح کاپی کرنا۔ اب شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور زمین پر لٹا کر اس کے سر پر زور سے پتھر مار دیا۔ پرندے نے وہیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ کہا دیکھو اس طرح اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ اب قتل سیکھنے کے بعد قابیل حابیل کے پاس آیا اور کہا آج میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پوچھا میرا گناہ کیا ہے، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بابا آدم نے مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے اور قربانی بھی تمہاری قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا اس میں میری کیا خطا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو کل تمہاری نسلیں میری نسلوں پر فخر کریں گی۔ جب جناب حابیل نے محسوس کر لیا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آ رہا تو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور پھر جنگلوں جنگلوں مارے پھرتے رہے۔ قابیل بھی ہر جگہ آپ کی تلاش میں سرگردہ رہا۔ پھر ایک دن مقام بصرہ میں جہاں آج جمع مسجد بنی ہوئی ہے، قابیل نے جناب حابیل کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر سوئے ہوئے بھائی کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ سر بری طرح شگافتہ ہو گیا، زمین پر خون خون ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد جناب حابیل وہیں تڑپ تڑپ کر جا بے حق ہو گئے۔ اب آگے ہم عرض کریں گے کہ قتل حابیل کے بعد اس جہان میں کیا کیا تغیرات پیدا ہوئے۔ اس کے لیے اگلی ویڈیو ضرور ملاحظہ کریں۔ اب خدا حافظ۔